Assalamu alaikum dear students. This is class 11th, subject economics, higher secondary school Khumriyal. Topic is organization of data. Subtopic is statistical series. Question है, discuss the types of statistical series. We know that statistical series are of two types. Number one, individual series. Number two, frequency series. Statistical series is of two types. Number one, individual series. Number two, frequency series. So, frequency series is further divided into two parts. Discrete series or frequency array. Discrete series or frequency array. Number two, frequency distribution. तो आप देखेंगे पहला इंडिविजुअल सीरीज क्या है. इंडिविजुअल सीरीज, इन दिस सीरीज आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली. इस सीरीज में आइटम्स जो होते हैं पॉपुलेशन या यूनिवर्स के, वो सिंगल ही दिए हुए होते हैं, यानी वो इंडिविजुअली दिए हुए होते हैं. आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली. व्हेन आइटम्स आर लिस्टेड सिंगली, that means there is no frequency of items. जब आइटम सिंगली लिस्टेड है यहाँ पर सीरीज में या सिंगली शून है यहाँ, तो इसका मतलब है इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, इस सीरीज की फ्रीक्वेंसी नहीं होती है. दिस टाइप ऑफ सीरीज मे बी प्रेजेंटेड इन टू वेज. इस सीरीज को प्रेजेंट करने के दो तरीके हैं. नंबर वन, अकॉर्डिंग टू serial numbers. Number two, according to descending or ascending order. या पहला तरीका इसमें है कि इसको या हम सीरियली शो करेंगे, यानी 1 2 नंबर, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, इनको कितने मार्क्स आए हैं रोल नंबर वाइज इनको लेंगे और कितने मार्क्स आए हैं. या इनको असेंडिंग ऑर्डर, यानी किस पहले किन लड़कों ने ज़्यादा नंबर, जिसने टॉप नंबर्स लिए होंगे उसका सीरियल पहले रखेंगे, फिर उसके बाद उससे लवर आएगा, उसके बाद उससे लवर आएगा, यानी पहले सबसे ज़्यादा और लास्ट में सबसे कम वाला मार्क्स वाला स्टूडेंट आएगा. तो इसको कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी पहले सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, उसको कहते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर. जबकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेवेस्ट पहले आएगा, फिर उससे ज़्यादा जिसने लिए वो आएगा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम मार्क्स वाले लड़के को सीरियल नंबर 1 दिया जाएगा और सबसे ज़्यादा यानी टॉप मोस्ट लड़के को लास्ट पर लिया जाएगा. इसको कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हम दिखा सकते हैं, या फिर सीरियली इनका सीरियल देकर हम ये आइटम्स लेते हैं. इस सीरीज़ को इंडिविजुअल सीरीज़ कहते हैं. अगर हम शॉर्ट में देखेंगे इंडिविजुअल सीरीज़ का मतलब क्या है, इट इज़ शून इंडिविजुअली. इन दिस सीरीज़ आइटम्स आर शून इंडिविजुअली, नॉट कलेक्टिवली. ये याद रखना, नॉट कलेक्टिवली दीज आइटम्स आर शून हियर, बट in this series items are shown individually. इसीलिए यहाँ सिंगली वर्ड इस्तेमाल हुआ है. तो ये है पहला इंडिविजुअल सीरीज़. इसके दूसरा पार्ट है इसका फ्रीक्वेंसी सीरीज़. फ्रीक्वेंसी सीरीज़ इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फ्रीक्वेंसी सीरीज़ जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुई है. नंबर वन, डिस्क्रीट और फ्रीक्वेंसी अरे. नंबर टू, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. पहले ही देखो फ्रीक्वेंसी सीरीज से कहते हैं, इसका मतलब कि इसकी फ्रीक्वेंसीज हैं. इंडिविजुअल सीरीज़ में फ्रीक्वेंसीज नहीं होती हैं, तो नंबर टू फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में फ्रीक्वेंसी होती है. तो पहली है डिस्क्रीट सीरीज़. ये डिस्क्रीट सीरीज़ क्या है, या इसे हम फ्रीक्वेंसी अरे भी कहते हैं. नंबर टू है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी अरे, इट इज़ दैट सीरीज इन विच data are presented in a way or that measurement of items are clearly shown. इस सीरीज़ में
जो आइटम्स का वैल्यू होता है, वैल्यू ऑफ आइटम्स आर क्लियरली शोन, दैट मीन्स दीज द वैल्यू ऑफ आइटम्स आर नॉट इन फ्रैक्शंस, दीज आर इन कंप्लीट नंबर्स। यहाँ देखिए इनका वैल्यू जो होता है वो कंप्लीट नंबर में होता है, न कि फ्रैक्शंस में। देयर आर नो क्लास इंटरवल्स इन दिस सीरीज, इस सीरीज में क्लास इंटरवल्स नहीं होते हैं। The particular item in the series are numbered rather than measurement. इसमें नंबर दिया जाता है, मेजरमेंट करने के बजाय इसको नंबर दिया जाता है विथ सम रेंज। इसमें रेंज दिखाया जाता है, याद रखना। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस सीरीज आइटम्स कैन नॉट बी एग्जैक्टली मेजर्ड। The items assume a range of values and are placed within the range or limits. In other words, data are classified into different classes with range. The range is called class interval. The item occurring in a series is shown in frequency. इसमें frequencies होते हैं। ये frequency का मतलब क्या है, इसकी मीनिंग क्या है? फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स ऑकरिंग इन द सीरीज। नंबर ऑफ आइटम्स ऑकरिंग, यानी अगर एक आइटम है उसका है सीरियल थर्ड, वो कितनी बार सीरीज में आकर हुआ है। यानी अगर किसी लड़के ने मार्क्स लिए हैं 5, एक लड़के ने 5 मार्क्स लिए हैं, लेकिन अगर क्लास में 5 मार्क्स 4 लड़कों ने लिए हैं तो 5 की फ्रीक्वेंसी है वो आएगी 4 यहाँ। तो इसलिए आपको ये आगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब आप सीरीज़ को देखोगे, प्रैक्टिकली देखोगे, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि फ्रीक्वेंसी किससे कहते हैं। एक बार फिर देखिए, डिस्क्रीट सीरीज और फ्रीक्वेंसी अरे, इट इज़ दैट सीरीज इन विच data are presented in way that measurement of items are clearly shown. There are no class intervals in the series, but the particular item in the series are assumed rather than measured with some range. Number 2, frequency distribution. In this series, items cannot be exactly measured. The items assume a range of values and are placed within the range or limits. In other words, data are classified into different classes with the range. The range is called class intervals. The items occurring in a series is shown in frequency. कल मैं इंशाल्लाह आपको ये दिखाऊंगा कि इंडिविजुअल सीरीज़ कैसे होती है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। तब तक के लिए अल्लाह।